हम क्लास करना चाह रहे थे। हम किसी और कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम चाह रहे कि नहीं, इस पर्टिकुलर प्रोफेसर का हमें करना चाहिए क्लास। तो उनसे बात होगी और फिर वो हम जिस क्लासरूम में रहेंगे वहाँ पे वो स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कनेक्ट करके वो हमारा क्लास ले पाएंगे। हमें लगेगा कि वो हमारे ही क्लास में आके पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो अपने भी जगह पे रहेंगे। मतलब कि भौगोलिक जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे सभी को तकनीक ने दूर कर दिया। अब ये कोई परेशानी का विषय नहीं रहा, और जो बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं वो अगर चाह लें तो ये तकनीक का सही उपयोग करके जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कितनी सारी बातें दीपा सोनल जी ने एक साथ बताई, कितना ज़्यादा फायदा है तकनीक जब शामिल कर दिया गया शिक्षा जगत में। बच्चों को पहले क्या था, पेपर और पेन किताबें, इसी के बीच बच्चे रहते थे, लेकिन अब समय के साथ पढ़ाई भी जो है वो बहुत रोचक बनती जा रही है। बच्चे जो चीज़ देख नहीं पाते थे, बस उन्हें लिखना जानते थे, उन्हें सिर्फ बुक्स में देखा करते थे, अब वो तकनीक के द्वारा बिल्कुल सामने से प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से उस चीज़ को समझ के आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं शिक्षा जगत में तकनीक का और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। टेक्नोलॉजी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति और विकास को गति दी है, जिससे छात्रों के लिए इंटरैक्टिव और सरल शिक्षा साधन उपलब्ध होने लगे हैं। शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का संपूर्ण विकास है, जिसमें उनके ज्ञान, कौशल और विचारशीलता को बढ़ाना शामिल है। आज के सूचना प्रौद्योगिकी के समय में शिक्षा में रटने की पद्धति से लेकर डिजिटल लाइब्रेरी जैसे सीखने और विकास के लिए उन्नत उपकरणों और तकनीकी उपकरणों के उपयोग तक का परिवर्तन देखा गया है। प्रौद्योगिकी कक्षा के अंदर और बाहर छात्रों के सीखने के तरीके में बदलाव ला रही है और शिक्षकों को ऐसे गहन व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करने में सक्षम बना रही है जो छात्रों को भविष्य के कार्यस्थल में सफल होने के लिए तैयार करते हैं। शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल करने से छात्रों के सीखने और शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका बदल रहा है। तकनीक से शिक्षा को आसान, आनंददायक और सुलभ बनाया जा सकता है। दोस्तों, तकनीक का इस्तेमाल जिस तरीके से शिक्षा जगत में हो रहा है, शिक्षा को काफ़ी आसान बना रहा है और बच्चों के लिए काफ़ी रोचक भी हो रहे हैं। दीपा जी, हमने बहुत सारी बातें की। अब एक खबर मैंने पढ़ी थी कि AI रोबोट टीचर्स, इसका भी लोगों ने अब मतलब निर्माण करना शुरू कर दिया है। मुंबई, केरल जैसे जगहों पर लोगों ने बनाया है। क्या ये जो है निर्माण किया गया AI रोबोट टीचर का सफल नज़र आ रहा है आपको? क्या लग रहा है, क्या भविष्य इसका होगा? AI रोबोट टीचर्स हो या AI रोबोट एंकर्स हो, AI ने अब हर जगह पे अपना मतलब आना शुरू कर दिया। मतलब हर जगह पे AI को यूज़ किया जा रहा है। जहाँ तक अगर मैं AI रोबोट टीचर्स की बात करूँगी तो कुछ हद तक मैं ये कहना चाहूँगी कि अति सर्वत्र वज्रेत, मतलब कि एक्सेस इज़ बैड एवरीवेयर। तो मतलब जब तक, हाँ, ये अगर आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहाँ पे टीचर नहीं है या जहाँ पे ज़्यादा क्लासेस हो रही है या इस तरह के क्लासेस जहाँ पे आपको सेम चीज़ें रिपीट करानी हो, तो वहाँ पे आप AI टीचर्स जो आ रहे हैं या AI प्रोफेसर जो कि बच्चों का प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उसको दूर कर रहे हैं, तो वहाँ तक के लिए तो ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि आपके AI रोबोट जो है वो प्रैक्टिकल टाइम में नहीं कर पाते या फिर डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं उस समय पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि AI का यूज़ जो हो रहा है किसी भी फील्ड में वो अच्छा है, लेकिन उसको एक हद तक ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा मतलब अब वो कंप्लीट एक इंसान को ही रिप्लेस कर दे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस मशीन को भी बनाने वाले हम इंसान ही हैं। उसमें जो कोडिंग फीड की हुई है वो हमारी ही कोडिंग फीड की हुई है, हमने ही उसे डिज़ाइन किया है और हम चाहे तो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है वो इंसान के ही द्वारा किया गया है।
तो वो अपने जगह पे एज एन असिस्टेंट उसको यूज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अपने सहायक के रूप में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे ओवरबर्डन काम हो रहा है वहाँ पे असिस्टेंट की तरह यूज किया जाए तो इसका बहुत ही अच्छा है। और ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये कंप्लीट रिप्लेस करेगा, क्योंकि जो शिक्षक है वो उनमें जो मॉरल चीजें हैं वो अभी मशीन में आनी बची हुई, मतलब वो बाकी है, वो अभी समय लगेगा उसमें आने में। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि रोबोट्स को भी हम इंसानों ने ही बनाया है और वो हमारे हेल्पर है, हमारे सहायक है। बिल्कुल, हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो रोबोट है उसे इंसान ने बनाया है और एक मशीन इंसान का जगह नहीं ले सकते हैं। इंसान जिस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को, चीज़ों को समझाते हैं, रोबोट वो काम नहीं कर सकता है। तो मतलब कह सकते हैं दीपा जी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का लिमिट से आगे जाके करना वो नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने बहुत सारे फायदे बताए, शिक्षा जगत में टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसके और कुछ नुकसान भी हैं? जहाँ पे किसी भी चीज़ का फायदा है तो उसका नुकसान भी है। मतलब अगर कहे तो दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होता है। तो अगर मैं नुकसान की बात करूंगी तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि ये एकदम व्यक्तिगत स्तर पे ये डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति उसे कैसे उपयोग कर रहा है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। मेरे पास अगर एक फ़ोन है, मैं चाहूँ तो उस पर घंटों बैठ करके डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। मतलब सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है इसका, डिस्ट्रैक्शन। अगर आप फोकस्ड है, आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ पढ़ाई के क्षेत्र में करना है या किसी भी क्षेत्र में कुछ बनना है, तो आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है अच्छे के लिए करें। आप फ़ोन है अगर आपके पास, अगर आप ई लर्निंग करें या लैपटॉप है, तो आप अगर चाहें तो उस पर डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जो सबसे पहले इसका है कि आप इसमें रील्स देख सकते हैं। आजकल जो बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो सबसे पहला तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ ये फ़ायदे देता है वहीं पे इसके पास बहुत सारे आपको भटकाने वाली भी चीज़ें हैं। तो ये व्यक्ति को